जुनैद साहब, ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक था जिसको आपने फटाफट लपेट दिया है। मेरी गुजारिश ये है, और ये कि दिल में भी कोई साड़ होता है वो भी निकलने दिया करें। यार ये जो 23 मार्च की छुट्टी होती है, मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए या गलियों मोहल्लों में या रिश्तेदारों के पास जाने आने के लिए नहीं होती। ये छुट्टी होती क्यों है? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ये छुट्टी खत्म करके उस दिन सारे स्कूल लगवाएं और जितने भी स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, वो वहां पे या कोई तकरीब ऐसी मुनक्कद करें, कोई ऐसा इजलास मुनक्कद करें, या क्लासरूमों में ही असातिज़ा कराम जो हैं ये दो कौमी नजरिए और यौम पाकिस्तान के मतलब और ये करारदाद पाकिस्तान के मतलब बच्चों को बताएं, अगली जनरेशन को। क्योंकि अगले बच्चे जो हैं वो तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं सारा दिन, उनको इतना ही पता है कि सांप कितनी देर बाद मार जाता है, या 3 जहाज इधर से चले तो 2 जहाज जब इधर से चलते हैं तो कौन सा बटन दबाएं तो जहाज थले हो जाते हैं। कंप्यूटर पे बैठ बैठ के गेमें खेल खेल के उनको तो कोई पता ही नहीं है कि ये छुट्टी है किस चीज। तो दो कौमी नजरिया नई नस्ल को समझाने के लिए छुट्टी खत्म करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जरूर तुमने बददुआएं लेनी है बच्चों की यार, और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की। बददुआएं दे, मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी ज्यादा से ज्यादा तशहीर होनी चाहिए और बच्चों को, अगली नस्लों को इल्म होना चाहिए कि ये है क्या, किस लिए ये मुल्क बना था और इसकी कितनी अहमियत है। अगर यही पता चल जाए कि ये मुल्क बना किस लिए था तो उसकी अहमियत तो उजागर होगी ना। छुट्टी खत्म की जाए या ना की जाए, हाय हाय हाय, मैं समझता था कि सिर्फ हमारी परजाई से ये डरता है, ये बच्चों से भी डरता है। नहीं वाकई यार, ये इशू नहीं है ना यार। अच्छा जी यार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छुट्टी खत्म करना या ना करना हमारा मौजूद में गुफ्तगू नहीं है। बात तुम्हारी 100% दुरुस्त है कि हमें बाकायदा अपना फर्ज समझते हुए अगली जनरेशन को, क्या मौजूदा जनरेशन को भी ये बात बतानी चाहिए कि दो कौमी नजरिया किस बला का नाम है। और ये जो हमारे जहनों में एक बात आहिस्ता आहिस्ता रासिख होती जा रही है कि दो कौमी नजरिया या इस तरह के जितने भी नजरियात हैं इनकी बुनियाद कोई नफरत या तकसीम है, बिल्कुल गलत है। ओ भाई, दो कौमी नजरिया तो मोहब्बत की अलामत है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने अपनी कौम को मुत्तहिद रखना है तो आपके सामने एक हदफ होना चाहिए। बल्कि किसी ने, मैं अगले यानी 2-3 दिन पहले मैं एक मजमून पढ़ रहा था, एक बड़ी खूबसूरत बात कही हुई थी कि अमेरिका ने, जब अमेरिका के सामने ये, उसने पूरी दुनिया के सामने कम्युनिज्म का हवा खड़ा किया, उसका मकसद सिर्फ ये था कि अमरीकियों को मुत्तहिद रखा जा सके, एक दुश्मन सामने रखकर, एक वाज़े हदफ सामने रखकर। और फिर जब कम्युनिज्म खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ उसामा बिन लादेन, अल-कायदा या इंतहा पसंद मुसलमानों का हवा खड़ा कर दिया। इसका मकसद भी सिर्फ ये है कि ताकि अमरीकी कौम में एक इस तरह का, उसको एक यानी वो जो स्केयर क्रो होता है जो खेतों में नहीं खड़ा किया जाता परिंदों को डराने के लिए, वो खड़ा करके अमरीकी कौम को मुत्तहिद रखा जा सके। तो जो जिंदा कौम है वो तो ये रवैया इख्तियार करती हैं कि जानबूझकर झूठा या सच्चा एक हदफ या दुश्मन सामने खड़ा रखती हैं। और हम एक दो कौमी नजरिए को नफरत की अलामत बना के और नई नस्ल के सामने उसको नफरत के अलामत के तौर पर पेंट करके एक बना बनाया नजरिया जो है उसको यानी तबाह करना चाहते हैं, खुद ही तबाह कर। नहीं, ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है कि ये दो कौमी नजरिया जो है, मेरा ख्याल है ये अमन की और दोस्ती की अलामत बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है कि एक घर में दो भरा रह रहे हैं, उनकी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, उनकी बेगमें लड़ना शुरू कर देती हैं। सियाना बाबा जो बैठा होता है ना उधर, जिसको खांसी लगी होती है और तुम लोग समझते हो कि इसे क्या अकल है, वही अक्लमंद आदमी फिर कहता है कि पुत्र गल सुनो, हांडी अलग-अलग कर लो, चलो शाबाश, तुम उधर रहो ना, मेरा पुत्र लड़ना नहीं है। उसके बाद लड़ाई घर में खत्म हो जाती है। और अक्सर ये देखने में आया कि सुकून हो जाता है, अपना अपना हिसाब किताब वकरा वकरा। ये जो हमने इजाजत दी है ना कि जी हर मौजू पर खुलकर गुफ्तगू की जाए, इसने भी हमारे बहुत से बुनियादी नजरियात का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम ये सोचते ही नहीं है। मतलब मैं अभी चंद दिन से देख रहा हूँ कायदे आज़म की शान में इस तरह गुस्ताखी की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि कायदे आज़म कोई फरिश्ता थे और उनकी जो सियासी बसीरत थी उस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन इस अंदाज में कायद के नजरियात का, अफकार का जिक्र करना, मजाक उड़ाना, ये कहाँ की यार आज़ादी है। हाय 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 यार, मैंने तो एक खबर ये भी पढ़ी है कि जो वफाकी हुकूमत ने महकमा तालीम
कर दिया ना सुपुर्द ये सूबों के 18वीं तरमीम के नतीजे। हाँ कि अपना अपना जनाब तलीम का बंदोबस्त करें, निसाब भी अपना खुद ही बनाए। उस पे क्या हुआ है यार, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने क्या किया कि 9वीं जमात के किताब में से कायदे आजम के ऊपर जो मजमून था वो निकाल दिया किताब। अच्छा, अब ये देखो कि वहां पर जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है? जो बाचा खान ट्रस्ट के चेयरमैन। अब बाचा खान के सियासी नजरियात जो हैं वो अपनी जगह, मैं उनका बहुत मतलब उनको हक हासिल है, एएनपी को भी पूरा हक हासिल है कि वो अपने सियासी नजरियात की तरवीज करें, उनका इजहार करें, लेकिन बाचा खान के पाकिस्तान के बारे में जो अफकार थे, कायदे आज़म के बारे में जो उनके नजरियात थे, वो तो किसी से ढके छुपे नहीं थे। अब बाचा खान ट्रस्ट के चेयरमैन को अगर आप टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे तो फिर तो कायदे आज़म के बारे में जो मज़ामीन होंगे वो इसी तरह निकलेंगे निसाब से। इससे पहले वहां की सूबाई हुकूमत जो है वो साइंस की किताबों से कुरानी आयात जो है वो निकाल चुकी है। क्या मतलब साइंस की किताब? साइंस की किताब में कुरान के जो हवाले दिए गए थे, साइंस और कुरान मजहब को रिलेट करने के लिए जो हवाले दिए गए थे कुरानी आयात के, उनको निकाल चुकी है ये सूबाई हुकूमत। अच्छा। तो बात यह है कि आप जब भी आज़ादी देते हैं उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों का तयन किया जाता है आज़ादी के साथ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आज़ादी का मतलब है मादर पिदर आज़ादी, यानी जो चाहो बोलो, जो मुंह में आए बोल दो, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई हदूदों का युद्ध नहीं है। ये देखो ना, और जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि ये क्या शुरू हो गया। अगर निसाब में इस तरह का काम शुरू हो गया, कायदे आजम के मजमून को निकाल दिया गया किताब में से, तो इस तरह तो ये निसाब में ही आपस में एक दूसरे के साथ ये छेड़खानी शुरू हो जाएगी, शरारतें शुरू हो जाएगी। सूबों में मुनाफरत फैलने का अंदेशा है, सीधी सीधी बात है भाई। यार मैं ये जो आपस में कह रहा हूं, मैंने यही कहा, मुझ पर इतना रोक ना नहीं आता ना, तुम अपनी बात समझा नहीं पाते और सीरियस बात तो बिल्कुल ही नहीं समझा पाते। हाँ। ये तुम्हारे साथ एक बुनियादी प्रॉब्लम है। नहीं वाकई सीरियस बात मैं कर रहा होता ना तो मेरी जुबान दन्ना थले आ जाती वाकई। और सुनने वाले भी वो कह रहे होते हैं बुजुर्ग बीच में से कि पुत्र जरा टीवी को तफा मारो, समझ नहीं आ रही बात की। हाँ जी, माइंड कर गया ना। और ऐसी बातों पे लुडियां डालते हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार मेरी बात सुनो। नहीं यार रहने दो। सॉरी 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 अगला सॉरी यार, सॉरी भाई, हद हो गई है मैंने सॉरी कर लिया है, पर आप तो बैठो। ओके।